नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताने वाले हैं। हम ये भी बताएंगे कि आज वैकुंठ चतुर्दशी है, तो वैकुंठ चतुर्दशी में कैसे करें पूजा, कैसे मनोकामनाओं को पा सकते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुनी 1942 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन रविवार। आज चतुर्दशी दोपहर को 12:48 तक, कृत्तिका नक्षत्र 3:03 रात्रि तक रहेंगे। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:57 से 5:19 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग और अब बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस चतुर्दशी में माना जाता है कि भगवान शिव भगवान विष्णु को अपना पूरा चार्ज देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव का मिलन होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के संबंध में सनातन धर्मों में मान्यता है कि संसार के समस्त मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में होते हैं, लेकिन 4 महीने विष्णु के शयनकाल में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इसीलिए जैसे ही देवशयन एकादशी होती है, उसके बाद भगवान शिव की पूजा शुरू हो जाती है। जब देवोत्थानी एकादशी होती है तो भगवान शिव जागते हैं और उसके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है और फिर भगवान शिव भगवान विष्णु का कार्यभार सौंपते हैं। इसलिए यह दिन बड़ा उत्सवी रहता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को भगवान विष्णु और शिव जी की एक बार फिर से पूजा होती है। भगवान विष्णु की काशी में शिव को भगवान 1000 के पुष्प चढ़ाने, कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं और जब अनुष्ठान का समय आता है तब भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए 1 स्वर्ण पुष्प भगवान शिव कम कर देते हैं। पुष्प कम होने पर भगवान विष्णु अपने कमल नयन नाम और पुंडरीकाक्ष नाम को स्मरण करके अपना एक नेत्र चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। ये कथा है और भगवान शिव उनकी भक्ति को देख करके प्रकट हो जाते हैं और भगवान शिव का यह हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे स्वरूप की कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्षी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। मतलब इसी तरह से वैकुंठ चतुर्दशी की कथा शुरू हुई। इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाले भगवान सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। इस दिन स्वर्ण के कमल चढ़ाए जाते हैं और कहते हैं कमल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है और आज के दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इसलिए सभी जो हमारे भगत हैं वो वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से करें, क्योंकि चतुर्दशी जो है सब प्रकार की रिक्तताओं को दूर करती है। माना जाता है कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये 3 तिथियां हैं जिसमें सभी प्रकार की कमियां भगवान पूरी करते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने परीक्षा दी, अपने कमल नयन चढ़ाए और कमल नयन चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष दिया कि आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आप भी भगवान शिव और विष्णु की शरणागति में जाइए। आज बड़ा दिन है जिसमें भगवान शिव और विष्णु दोनों की एक साथ पूजा होती है। तो भगवान विष्णु और शिव की कृपा पर बनी रही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी और इसकी इस राशि में हम देखते हैं कि चंद्रमा तो मेष राशि में पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैं रोज़ ही कहता हूँ, आज फिर से कहूँगा कि कहीं चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा से जातक का मन देखा जाता है तो मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा राहु के साथ चले जाएंगे, मतलब वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो मतलब जो आज के दिन का उत्तरार्ध है थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, मगर पूर्वार्ध में भी थोड़ा कंफ्यूजन कम मगर हो सकता है, क्योंकि मन चंचल होगा। लग्न में चंद्रमा है और वृषभ में जाने से मन भ्रमित हो सकता है, मतलब थोड़ा ही फर्क है।
लग्नेश 12वें स्थान में है, सेहत का ध्यान रखना होगा। उस समय अगर हम 7वें स्थान में शुक्र को देखें तो बढ़िया दोस्त हैं। 8वें स्थान में सूर्य बुध केतु बैठे हैं। यात्राएं बिल्कुल ना करें और कम से कम करें। तृतीय षष्ठम स्थान में थोड़ा अकेलापन हो सकता है, थोड़ा तनाव हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, पर चिंता न करें। आपके बृहस्पति और शनि दोनों दशम स्थान में बैठे हैं, जो ढेर सारा अवसर और आपके जीवन की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। मतलब आज का दिन ठीक है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल आसान। आज सुंदर भगवान विष्णु का पूजन करें, शिव का पूजन करें, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ कराएं, सुंदर मीठे फलों का भोग लगाकर बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। पूर्वार्ध में चंद्रमा 12वें रहेंगे और उत्तरार्ध में चंद्रमा राहु के साथ में होंगे। जब चंद्रमा राहु के साथ में होंगे तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, खासकर क्योंकि तृतीय चंद्रमा राहु से आक्रांत होंगे। मतलब भ्रम की स्थिति अपने चरम पर होगी और ये लगातार 2.25 दिन तक रहने वाली है। मतलब भ्रमित हो सकते हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो चंद्रमा जब राहु से आक्रांत होते हैं तो एक तरह का ग्रहण लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 नवंबर को कोई ग्रहण भारत में जो दृश्य नहीं है पर ऐसा ग्रहण दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत रहेगा। बहरहाल पूर्णिमा भी है तो, मगर चूंकि भारत में दृश्य नहीं है इसलिए हमारे दर्शकों को उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मगर ग्रहण किसी दुनिया में लग रहा है, ये जान लेना चाहिए। इस समय 11वें स्थान में मंगल है, लाभ की स्थिति है, लग्न में राहु है, वाणी का संयम रखना पड़ेगा। इस राशि में हम देखते हैं कि इस समय भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा मैं कहता हूँ 11वें स्थान में मंगल की स्थिति है, तो मंगल के कारण आय की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। 6ठे स्थान में शुक्र है, 7वें स्थान में सूर्य, बुध और केतु है। मतलब अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे दोस्तों के साथ बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों को काले तिल का दान करना चाहिए, शनिश्चर मंत्र का जप करना चाहिए, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इसमें पूर्वार्ध में चंद्रमा 11वें और फिर बाद में 12वें होंगे। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए कहीं सेहत की थोड़ी सी परेशानी, मन की चंचलता, निर्णय लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। नींद की परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि राहु 12वें स्थान में आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। बहरहाल 8वें स्थान में गुरु के साथ में शनि है। सेहत का ध्यान रखें, अपने भी, अपने लाइफ पार्टनर का भी। और जिन जातकों को ऑर्थोपेडिक पेन है वो थोड़ा सा ठंड से बचे रहें, क्योंकि इन दिनों में हवा में ठंडक है, इसलिए हवा में ठंडक होने के कारण सर्दी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब संभलना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए बस वही नारा जो मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूँ कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोशिश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर्दी बहुत तेज़ी से लग रही है लोगों को, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, तो नाक में ठंडी हवा का स्पर्श कोशिश करें, नाक बंद करके रखें और गर्म जगह पर रखें। काले तिल का दान करें। इसके अलावा माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और काले तिल के अलावा साथ में खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इसके स्वामी चंद्रमा पहले तो मेष राशि में है, फिर वृषभ राशि में है। मतलब पहले हिस्से में वो दशम स्थान में, फिर 11वें स्थान में राहु से आक्रांत हो जाएंगे। चंद्रमा का राहु से आक्रांत होना और चंद्रमा लग्नेश होकर 11वें स्थान में होना, मैंने रूटीन में वही एक बात है कि थोड़ा सा निर्णय की थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं, ढेर सारे अवसर हैं। 7वें स्थान में गुरु शनि है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। 5वें स्थान में सूर्य और बुध केतु है, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 4थे स्थान में शुक्र है, भूमि वाहन मकान के योग हैं। मतलब कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि थोड़े निर्णय के भ्रम को छोड़ दें तो बाकी चीज़ें ठीक है। क्या करना चाहिए? तो भगवान सूर्य को अर्घ दें ताकि प्रकाश हो सके आपके अंदर। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और थोड़े से पंजीरी का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। अब इस राशि में भी देखते हैं कि लग्न सूर्य है, वृश्चिक राशि में होकर के पड़े, अच्छा है। मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। दशम स्थान में राहु है, तो इस राशि में मतलब वर्क प्लेस में थोड़ा बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखिए, अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस राशि में सप्तमी 6ठे स्थान में है, पंचमी 6ठे स्थान में है। मतलब संतान को लेकर या लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं मंगल 8वें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर इस समय चतुर्थेश मंगल 8वें स्थान में है, संतान पंचमेश, तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता होती है, अवसरों को लेकर थोड़ी चिंता होती है। क्या करना चाहिए? तो गणपति का पूजन करें, हरी धूप का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। अब इस राशि में हम देखते हैं कि शुक्र धन स्थान में है, संपत्ति के योग अच्छे हैं। 3रे स्थान में सूर्य बुध केतु हैं, बहुत टैलेंट है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हो सकती हैं। इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान में है, तो मुझे लगता है लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनों का ध्यान रखना होगा। 7वें स्थान में मंगल है,
लाइफ पार्टनर की एनर्जी बहुत काम आएगी। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए उलझनों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि द बेगर्स में नेवर बी चूजर्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो कन्या राशि वाले उन्हें मजबूरन ही राहु की दशा को झेलना ही पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, तो बड़ा आसान है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसके अलावा सूर्य को अर्घ दें, पंजीरी का दान करें, और बहुत ज़्यादा परेशान हो तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तुला राशि की, मगर उससे पहले बता दें कि आज वैकुंठ चतुर्दशी है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की परीक्षा में शिव को परीक्षा देते समय अपने नयन भेंट कर दिए, और इसी के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए, और फिर वैकुंठ चतुर्दशी में भगवान विष्णु की पूजा का आशीष दिया कि भाई जो भी भगवान विष्णु की पूजा करेगा भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। चलिए, तो अब तुला राशि की बात करते हैं। ये भी भगत हैं भाई, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा। सबसे पहले तो ये देखें कि लग्न में शुक्र बैठे हैं, तो थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, खांसी खुर्रा की परेशानी वैसे चल ही रही है। बहरहाल 8वें स्थान में राहु है, सावधान रहिए, बेवजह की बातों से अपने आप को बचा कर चलें। धन स्थान में सूर्य केतु हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यात्राएँ हो सकती हैं पर यात्राओं को टालना चाहिए। चतुर्थ स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि है, थोड़ी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। अभी सबको ही थोड़ी सी ठंडक की परेशानी है, बच के रहना चाहिए। इसके अलावा मंगल की स्थिति देखते हैं, मंगल मीन राशि में होकर बैठे, अच्छा है। छठे स्थान में मंगल है, खूब एनर्जी होगी। 7वें स्थान में चंद्रमा है, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, मगर यहाँ चंद्रमा दशमेश होकर के अष्टम स्थान में हो जाएंगे उत्तरार्ध में, मतलब फिर कुछ लोगों को पेट की तकलीफ हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखिएगा। क्या करना चाहिए, तो देखिए इस समय तो अच्छी बात यह है कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करें तो बेहतर होगा। एक बार ऐसी चर्चा चली तो हमारे किसी मित्र ने बताया कि बोले राहु का निदान क्या हो सकता है, तो उन्होंने संकेत में कहा कि मंगल, मतलब अंधेरे का निदान अग्नि हो सकती है। तो मंगल की उपासना के लिए हनुमान जी की उपासना बढ़िया है। तो जिनको भी राहु का दोष हो हनुमान जी की उपासना करें, भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, रुद्र की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें और भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का पूजन करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। यहाँ पे एग्जैक्टली राहु 7वें स्थान में, लग्न में सूर्य बुध केतु, खूब सारा टैलेंट है, बढ़िया सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बॉसेस भी बड़ी कृपालु हैं, सत्ता में आपका समाधान अच्छा है, सरोकार अच्छा है, सत्ता में आपकी पकड़ अच्छी है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी आपको बहुत साथ देने वाले हैं। तीसरे स्थान में बृहस्पति और शनि बैठे हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव तो है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए एलर्जी से बचना चाहिए, पेट की एलर्जी हो सकती है। 5वें स्थान में मंगल है, संतान को लेकर के भी थोड़ी चिंता है क्योंकि रोगेश पंचम स्थान में है, मगर पंचम स्थान में मंगल होने के कारण अपनी एक परेशानी हो सकती है, चित्त की एकाग्रता कम होती है, इसका असर बच्चों पर पड़ता है। 7वें स्थान में राहु है, बहुत चापलूस लोगों से बच के रहें, और लग्न में केतु है। बहुत बड़ी यात्रा करें या लंबी यात्रा करें या किसी भी तरह की यात्रा करें, वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहिए। क्या करना चाहिए, तो पीली चीज़ों का दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान कर लें, बड़ों का आशीष लेना बिल्कुल ना भूलें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब पता नहीं, मैंने किसी चर्चा के दौरान अब एक बच्चों की काउंसलिंग करते समय मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आपने ईश्वर देखा है, तो उसने कहा कि नहीं, हमने तो ईश्वर नहीं देखा। मैं बोला फिर अपनी मम्मी को आप देखना, है ना, GOD कहते हैं ना, जो जन्म देती है, जो पालती है और जो आपकी रक्षा करती है। तो बड़ों का आशीष तो 12 राशि के सभी जातकों को लेना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि सभी प्रकार के ग्रह दोष माता पिता के चरणों में शांत हो जाते हैं, इसलिए देवताओं की पूजा यहाँ से ही शुरू करनी चाहिए कि माता पिता का आशीष जरूर लेना चाहिए, चाहे आपकी राशि मेष हो चाहे धनु। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि कुछ है, लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं तो बढ़िया संपत्ति के योग हैं, और चतुर्थेश भी बैठे हुए हैं तो धन की संपत्ति के योग है, मतलब भूमि वाहन मकान के योग बनते हैं। शनि बैठे हुए हैं, वाहन बदल सकते हैं। इस समय अगर हम सूर्य केतु को 12वें स्थान में देखें तो एकदम यात्राएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य बुध केतु 12वें स्थान में बैठे हैं और ये सप्तमेश हैं और भाग्येश हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी अवसर के चूक जाने से थोड़े परेशान, या लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर परेशान, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़े परेशान हो सकते हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए, बड़ा आसान है, जल्दी से उठें, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान चंद्रशेखर की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं चंद्रशेखरम यशसा, जिसके सिर पर शिखर पर चंद्रमा बसे हों, तो ऐसे भगवान चंद्रशेखर का दूध जल से अभिषेक कर लें और थोड़े से खीर का दान कर दें तो सब बढ़िया हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। ये राशि बहुत अच्छी है। मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूँ कि मिथुन राशि, सिंह राशि और
कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मगर मकर और मीन राशि वाले जातक बहुत फायदे में रहेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, लग्न में बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हैं। ऐसे बोलते हैं कि नीचे से बृहस्पति के कारण थोड़ी एलर्जी हो सकती है, पर एलर्जी ये बृहस्पति सबके लिए है, मतलब सबको ही थोड़ी एलर्जी हो सकती है। किसी को नाक से एलर्जी हो जाएगी, किसी को पेट से हो जाएगी, किसी को सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब एलर्जी की चांसेस हैं, क्योंकि बृहस्पति नीचस्थ होकर बैठे। ऐसे एक प्रश्न आया कि पंडित जी आगे बीमारियों का क्या हाल है। तो हमने बताया कि भाई 20 अक्टूबर 1961 में भी इसी तरह की थोड़ी परेशानी हुई थी, और आज 20 नवंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 नवंबर 20 अक्टूबर ये दो जगह है जहाँ पे बृहस्पति नीचस्थ होने के साथ में शनि के साथ में है। मतलब ये थोड़ा सा टफ टाइम है और 6-7 महीने का रहेगा। 6 अप्रैल के बाद ठीक हो जाएगा, मगर तब तक आपको अपनी सावधानी जरूर रखनी है। ये सभी राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि इस समय ग्लोबल क्राइसिस है बीमारी का, ये भी ध्यान रखिए। तो और बृहस्पति लग्न में है तो मतलब चीज़ें बहुत सुरक्षित हैं। धनेश लग्न में बैठे हैं तो संपत्ति के थोड़े से विवाद हो सकते हैं, बैठकर बात करिए, हर विवाद का समाधान है। इन दिनों में हमारे किसान थोड़े से आंदोलित है, बैठकर बात करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है संवाद से ही बात चलेगी। तीसरे स्थान में मंगल है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जाइज है, और मुझे ऐसा लगता है अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इस समय अगर हम चंद्रमा को देखें, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा है, पारिवारिक कलह हो सकता है, फिर चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, या फिर आपके एसोसिएशन में र्यूमर्स बड़े हो सकते हैं, सावधान रहना पड़ेगा। इस समय अगर हम 11वें स्थान में सूर्य बुध केतु के देखें तो लाभ की स्थिति, मगर 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता होती है। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र का जप करें और केले नारियल का दान करें तो बढ़िया रहेगा सब कुछ। और बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। मैं लगातार कह रहा हूँ कि भाई कुंभ राशि वाले जातक थोड़ी अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में है, शनि के साथ में है, नींद की परेशानी, खर्च की परेशानी, थोड़ा खर्च कंट्रोल करके रहें, स्वस्थ रहें, वर्कआउट करते रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि इन दिनों में कोरोना फिर से बढ़ रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य सप्तमेश सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में दशम स्थान में होकर बैठे। मतलब दोस्तों का साथ अच्छा रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ बढ़िया काम कर सकते हैं। इस समय षष्ठेश भी दशम स्थान में है। मतलब आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हो तो लोन लेकर के, लॉजिकल लोन लेकर के थोड़ा रेनोवेशन करा लें, जिससे आपको परेशानियां ना आए। चंद्रमा इस समय वृषभ राशि में जाएंगे, पहले मेष राशि में, मतलब इस समय तीसरे स्थान में चंद्रमा, फिर चौथे स्थान में चले जाएंगे। तो इस राशि में भी उत्तरार्ध में थोड़े कलह की संभावनाएं बन सकती, पारिवारिक कलह की। चंद्रमा राहु से आक्रांत होंगे तो निर्णय लेने में भी थोड़ी परेशानी होगी। क्या करना चाहिए? तो शनिश्चर मंत्र का जप करें, बृहस्पति के मंत्र का भी जप करें, चने के दान, गुड़ का दान करें, तिल का दान करें तो बढ़िया रहेगा। देखिए, एक देवी भागवत में एक श्लोक है, उदत्त दाना च भवे दरिद्री दरिद्र भावात करोति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति पुनः दरिद्री पुनः पापी। मतलब वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणीयते। यदि अपन पूरे समय को काटना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जो आसपास के लोग हैं उन्हें खूब सारा रीपे करें। मतलब चाहे वो काम वाली भाई हो, सब्जी वाली हो, उसको खूब पे करें, और बच जाए तो थोड़ा दान भी करें, और फिर बच जाए तो उसे अपने परिवार को चलाएं। क्योंकि इस समय वितरणम दानम प्रोक्तम, वितरण करने से, दान करने से बहुत अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितनी श्रद्धा हो जरूर दें। आत्मवित्तानुसार है ना तत्व दानम अनंत। कब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि मीन राशि वाले जातक बहुत अच्छी स्थिति में है। वजह सिर्फ एक है कि मंगल लग्न में बैठे हैं। मंगल लग्न में बैठे तो अपने आप में मंगल की स्थिति रहती है, ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहता है। 11वें स्थान में शनि के साथ में बृहस्पति, आय भी अच्छी है, सत्ता का सहयोग भी अच्छा है, बॉसेस की कृपा भी आपके साथ में है। अगर हम चंद्रमा देखें तो चंद्रमा इस समय मेष राशि में होकर बैठे, मतलब धन स्थान में, जो तीसरे स्थान में चले जाएंगे राहु के साथ। यहाँ पर आकर के उत्तरार्ध में 2.25 दिन तक मीन राशि वाले जातकों को कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य बुध केतु इस समय भाग्य स्थान में अच्छा है, बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पार्टनरशिप में नया काम कर सकते हैं। ऋणेश भाग्य स्थान में मुझे से लगता है लोन लेकर कुछ काम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मतलब आज का दिन अच्छा है, एक्सेप्ट परिवार का कलह या फिर मानसिक अशांति या कन्फ्यूज़न की स्थिति हो सकती है। क्या करना चाहिए? बड़ा आसान है। जब भ्रम की स्थिति हो तो भगवान सूर्य का दर्शन करें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन काल। हमारे बहुत सारे दर्शक फेसबुक में जुड़ चुके हैं। दिलीप गेडेकर हमारे पड़ोसी रहे, जवाहर खन्ना बड़े अच्छे इंसान हैं, समाज के लिए लगातार प्रयास करते हैं। शेरुज गहलोत बहुत डायनेमिक यूथ है, और श्याम जी नागपाल बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। दीपक गुप्ता जी, तो दीपक गुप्ता जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। लगता है कॉलर नहीं है। कॉलर इसलिए नहीं है क्योंकि कॉलर लिए नहीं गए, समय अब
खत्म हो रहा है, आपसे विदा लेने का समय हो रहा है। तो कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।